हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे और इसके एप्लीकेशन में आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस को देखा, पिछले वीडियोस को, और आपने समझा कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो 3 एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग लास्ट एप्लीकेशन पर आ रहे हैं और ये लास्ट और एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है तो इसकी यूज़ तो आपको करना ही होगा। तो इसमें यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, जब डायमेंशनल एनालिसिस के पहले एकदम शुरुआत में जब आप फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपने देखा था कि फॉर टू सिस्टम आपको मैंने लिखवाया था, फॉर टू सिस्टम N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, अगर आपको याद होगा। मतलब कि किसी एक वैल्यू को अगर 2 सिस्टम में हम मेजर करते हैं तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने लिखा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो मान लीजिए किसी एक सिस्टम में ये N1 हो गया और ये क्या हो गया, U1। किसी दूसरे सिस्टम में ये क्या हो गया, N2, और मीटर क्या हो गया, U2। रिकॉल करिए, आप इसको समझने के लिए पिछला फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से आपको ये सिस्टम समझने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको ये क्वेश्चंस लगाने हैं तो ज़्यादातर आपसे क्या पूछता है कि न्यूमेरिकल में आपसे जो है, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपसे ज़्यादातर दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है। जैसे आपसे कहेगा कि अगर जो है 1 kg, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसे रहेगा, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। मतलब N1 आपको दिया है, U1 दिया है, U2 दिया है और आपसे N2 पूछ रहा है तो बहुत आसान, लेकिन चूंकि आपको डायमेंशनल एनालिसिस से करना है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो गई। तो अगर आपसे ज़्यादातर N2 पूछता है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपान U2। U1 क्या है, यूनिट है एक सिस्टम में, और U2 क्या है, यूनिट है दूसरे सिस्टम में। अब देखिए, इन फर्स्ट सिस्टम जिसमें आप जो है डायमेंशन यूनिट को U1 मान रहे हैं, तो यहां पर जो डायमेंशन है उसको हम लिख सकते हैं M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, फर्स्ट सिस्टम में। और इन सेकंड सिस्टम देखिए, डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी, तो यहां पर हो जाएगा M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B और T2 टू द पावर C। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे इस फार्मूले में, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 टू द पावर A, L1 अपान L2 टू द पावर B और T1 अपान T2 टू द पावर C। तो इस फार्मूले का यूज करके, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए, देखिए हम कैसे अगले क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में होती है न्यूटन और CGS सिस्टम में होती है डाइन, यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, इसको आसानी से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपको डायमेंशनल एनालिसिस से लगाना है। तो हमारा देखिए यहाँ N1 आपको दिया है, U1 न्यूटन के से रिलेटेड है,
N2 आपको देखिए निकालना है और U2 CGS सिस्टम से रिलेटेड है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 टू द पावर A, L1 अपान L2 टू द पावर B और T1 अपान T2 टू द पावर C। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये फोर्स है, तो यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगी, देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे, याद है यम यल टी माइनस टू। तो कंपेयर कर लीजिए इससे, तो यम की ए हो जाएगा, यल की सॉरी 1 हो जाएगा, यल का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। पावर को कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा -2। और यहां पर देखिए जब आप MKS सिस्टम में करते हैं तो मास को किस में लिखते हैं बताइए जरा। अच्छा n1 आपका कितना है, n1 हम आपका कितना है 1, तो यहां से अच्छा n1 की भी वैल्यू आपको दी गई है 1, तो यहां से हो गया 1, इस फार्मूले में रख रहे हैं वैल्यू, तो हो जाएगा kg अपान ग्राम की पावर 1, लेंथ हो जाएगा मीटर अपान सेंटीमीटर की पावर 1 और टाइम सेकंड अपान सेकंड की पावर -2। देखिए MKS सिस्टम में मास हमारा, पहले हमने MKS सिस्टम को रखा है, यहाँ पहले MKS सिस्टम दिया गया है, तो kg मीटर सेकंड, kg मीटर सेकंड ऊपर हो गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kg को कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम अपान ग्राम की पावर 1, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर की पावर 1 और ये सेकंड तो सेकंड है ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ आ गया 10 टू द पावर 3 इंटू यहाँ आ गया 10 टू द पावर 2, तो आ गया 10 टू द पावर 5। ये आपकी N2 वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पर अब आप रखोगे N2 की वैल्यू तो आपका आंसर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चन आपने लगा लिया, ये आपका आंसर आ गया। इसको इसी तरह सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। तो इसकी ये किसकी यूनिट है, जूल, जूल किसकी यूनिट है, तो जूल हीट की यूनिट है। तो आप इससे आपको कन्वर्जन करना है, तो इसकी देखिए इसकी यूनिट डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml² T-2। तो आप फार्मूले पर आइए, तो N2 इज इक्वल टू N1, आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, M1 अपान M2 टू द पावर A, L1 अपान L2 टू द पावर B और T1 अपान T2 टू द पावर C। तो यहाँ से देखिए N1 1 जूल दिया है, N1 1 है, A कितना है इससे कंपेयर करिए, M की डायमेंशन, B कितना है कंपेयर करिए 2 और C कितना है कंपेयर करिए -2। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो N2 इज इक्वल टू 1 kg अपान ग्राम की पावर 1, मीटर अपान सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड अपान सेकंड की पावर -2, क्योंकि MKS में भी सेकंड होता है और CGS में। ये जूल हमारी MKS में यूनिट है किसकी, वर्क की या हीट की, और जो है अर्ग जो है अर्ग जो है हमारी CGS सिस्टम में है वर्क की यूनिट। तो आप इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर कन्वर्जन इसको चालू करें, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम अपान ग्राम, मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये तो सेकंड अपान सेकंड है ही। तो यहाँ से क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 10 पावर 3 ये 10 पावर 2 का होल स्क्वायर, तो N2 इज इक्वल टू हो गया 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4,
क्या आ जाएगा 10⁻⁷। क्लियर। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये आपको यूनिट निकल गई वर्क की, जिससे जो है आप ये फार्मूला यूनिट में इसकी N2 की वैल्यू निकाल सके। ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है, आपको इतना फॉर्मेट करके इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। यहाँ देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हमको देखना है। किसकी लिमिटेशंस? जो अभी आपने एप्लीकेशन पढ़ा, क्या पढ़ा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशंस है नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे याद करिए, आपको बताया गया था ना, जब आप प्रूफ किए थे t इज इक्वल टू k√L/g, तो ये k की वैल्यू कितनी है हमने बताया था ना। अगर आपको याद है तो आप इसकी वैल्यू 2π रख दीजिए, नहीं तो आपको इससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चल सकती है। इस तरह बहुत सारी, जैसे आप ये प्रूफ करना चाहें f इज इक्वल टू 6π∗RV, तो इस मेथड से आप यहाँ पर रिलेशन ये तो बता सकते हैं, ये रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन 6π यहाँ जो कांस्टेंट टर्म आएगा ये वैल्यू आप यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये आपको पहले से जानकारी है तब तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा इसका लिमिटेशन है डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। किसी भी इक्वेशन में अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जैसे y इज इक्वल टू a sin ω t, इन सब इक्वेशंस को आप आगे चलकर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप मैथ में पढ़ेंगे, ये e⁻ समथिंग में रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन यहाँ आप पढ़ेंगे आगे चलकर, मैथ में ही ये पढ़ेंगे। तो लॉग फंक्शन है तो इनके बीच में कोई भी आपको रिलेशन ये डेवलप नहीं कर पाएगा, यहाँ पर ये फेल हो जाता है। ठीक है ना, डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और तीसरा जो रिलेशन आप डेवलप कर रहे थे, कैन नॉट इस्टेब्लिश रिलेशन ऑन दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच सम एंड डिफरेंस बिटवीन देम आर प्रेजेंट। जैसे आप देखिए, आप जब रिलेशन डेवलप कर रहे थे f इज इक्वल टू mv²/r, t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। और भी जो रिलेशन आप f इज इक्वल टू और भी जो भी रिलेशन है याद करिए। एक फ्रीक्वेंसी का भी आप रिलेशन डेवलप किए थे, शायद चेक किए थे, √T/μ करके था, या m करके था, 1/L करके ऐसे। तो आप ये जो भी रिलेशन डेवलप किए थे, आप देखिए इसमें कहीं सम और डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आपको इस तरह के रिलेशन में कहा जाए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², या v इज इक्वल टू u प्लस at हाफ at², कि आप इसमें रिलेशन डेवलप करके दिखाइए, तो फिर यहाँ पर समस्या आ जाएगी। ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा यहाँ पर रिलेशन हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी जो है लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आज तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, आप लोगों ने इसको सीखा। आई होप कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस यहाँ पर आपको कवर किया जा चुका है डायमेंशनल एनालिसिस तक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है परसेंटेज एरर, और कुछ हल्का फुल्का टॉपिक फर्स्ट पार्ट का छूटा हुआ है तो उसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज एरर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या होती हैं एरर, क्या है, इनको हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन वीडियोस को देखिए, यहाँ से समझिए। सभी एप्लीकेशंस आपने देख लिए हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स लगाइए जिससे आप इसको अच्छे से और क्या कर सकें, समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।